उपचुनाव के मतदान की पूर्व दारमऊ सांसद छतर सिंह दरबार ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर देश के मतदाताओं को है भरोसा। भाजपा ने जनहित में किया अनेक बड़े निर्णय और क्या कुछ कहा बेबाक सांसद दरबार ने, सुनिए उन्हीं के मस्तमौला अंदाज में, उन्हीं की जुबानी। बदनावर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है। अंतिम स्थितियों में चुनाव चल रहा है। हम जानते हैं हमारे बीच में भाजपा के एक बड़े नेता दारमऊ सांसद छतर सिंह जी दरबार मौजूद है, जो काफ़ी वरिष्ठ नेता भी है भाजपा के और काफ़ी अनुभव भी रखते हैं राजनीति में। हम इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बदनावर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है। नमस्कार सांसद महोदय। नमस्ते जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बदनावर विधानसभा क्षेत्र में क्या रुख है। रुख तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप मीडिया हो और प्रभावी हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है, पक्का, और आप भी जानते हैं, पर आप मेरे मुंह से कहलाना चाह रहे थे। अच्छा, मेरा ये निवेदन था आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ कांग्रेस के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जनता उनको कितना स्वीकार कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी कितना स्वीकार करेगी उनको? नहीं, देखिए, ये जो कांग्रेस छोड़ के विधायक ज्योतिराज सिंधिया आए हैं, ये कोई पद या पैसे की लालच से नहीं आए हैं। जो कांग्रेस ने चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो भी है, आप सब जानते हैं कि 2 लाख कर्जा माफ़ करना, महिलाओं का समूहों का कर्जा माफ़ कर देना, युवाओं को 4,000 देना, और वो मुख्यमंत्री विवाह योजना में 21-27 हज़ार के हम 51,000 देंगे, तमाम बातें कही थी। उस समय कुछ लोग, किसान वास्तव में 2 लाख का अगर लाभ हो तो बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे किसान के लिए, तो मुकाबले में आए, चुनाव हुए, और चुनाव में वोटों का प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा था, पर विधायक के गणित में विधायकों की संख्या 2-4 बीजेपी से ज़्यादा हो गई। सरकार बनी कमलनाथ जी की। वैसे उस चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया स्टार कांग्रेस के प्रचारक थे, उन्हीं की बदौलत ये सीटें आई थी। पर ज्योतिराज सिंधिया कमलनाथ से निवेदन करते रहे, क्यों कि ज्योतिराज सिंधिया एक जनता के रक्षक और जनसेवक और जनता के हित की भावना वाले कांग्रेस के नेता थे। निवेदन किया कमलनाथ जी साहब, अपन ने जो वादे किए अपन इनको पूरा करें, कर्जा माफ़ करें, रोजगार भत्ता दें, ये कन्यादान। और कन्यादान की मुझे जानकारी मिली कि जो उस समय वो अभी 1 रुपया नहीं दिया, 51,000 के बजाय। शायद आप लोगों को भी जानकारी में आई होगी, लोग वहाँ पास भी आए होंगे, हमारा विवाह कर पैसा नहीं दिया। ये तमाम बातें कहते रहे, उन्होंने जनहित की बातें, पर कमलनाथ जी ने सुना नहीं। उनको जैसे कोई सामान्य आदमी बात कहता है, इधर सुन इधर, वो भी एक कांग्रेस के एक सम्मानी नेता थे, एक बहुत बड़े राजघराने के राजा हैं, तो चलते रहे। उन्होंने कहा देखिए साहब, फिर हम कदम उठाएंगे। बोले जो तुमसे बने वो करो, जो भी कहा होगा उनका आपस का मामला रहा होगा। अंततः मोदी जी की आज जो देश चलाने की, जो आज मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, वो जो भी है 370 समाप्त करना, और विदेशों में जो आज भारत की साख बनी है, आज महाशक्तियों में भारत आया है। आज मोदी जी विदेश में अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। आज सारे देश उनको सम्मान देता है, उनकी सलाह मानता है। ऐसी पार्टी के लीडर, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के साथ ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी काम करा। देखा है कि 15 साल में वास्तव में यार बीमारू राज था अपने शासन में, चाहे वो दिग्विजय सिंह का राज हो, चाहे वो किसी का भी हो, पर शिवराज सिंह जी ने ईमानदारी से इस प्रदेश को उन्नति को ले गए हैं और बीमारू राज को एक अच्छे राज्य में परिवर्तित किया है। तो उन्होंने, हमारे दोनों नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, और अपने प्रदेश के नेता अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की नीति, गरीबों कल्याण की नीति, देश के हित की, किसान की, इन दृष्टियों को देखते हुए ज्योतिराज सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में स्थापित हुए, और इनका अनुसरण करके जो आज हो रहे हैं मध्य प्रदेश में 26 जगह, इन लोगों 28
नहीं, 2-1 जगह दूसरे प्रकार के हो रहे हैं, बाकी 26, हाँ वो बाकी 26 जगह जो चुनाव हो रहे हैं इन्होंने भी त्याग किया है, इन्होंने भी त्याग किया है जनता के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए। नहीं तो आज कोई सरपंच का पद नहीं त्यागता है। इन्होंने अपनी विधायकी छोड़ने से कमलनाथ की विधायकों की संख्या इतनी कम हुई और हमारी संख्या थी, और राज्यपाल जी ने बड़े दल उसमें शपथ दिलाई और आज हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस के नेता तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्या वास्तविकता में कितना सही है ये मैं इसको शून्य घोषित करता हूँ, 0 से उसको क्रॉस करता हूँ। अरे लोकतंत्र के तो रक्षक रहे हैं ये लोग। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लोक कल्याण का काम होना चाहिए, वही लोकतंत्र होता है। इन्होंने तो लोकतंत्र का, कमलनाथ ने गला घोट दिया था, उसी कुंठितता से इन लोगों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला रीति नीति से। तो धोखा दिया कमलनाथ ने। आप भी बताइए यार, आप इतना चैनल, बड़े चैनल के वो क्या है संवाददाता जो भी आप बड़े हो, क्या कमलनाथ ने जो वादे किए तो पूरे किए थे क्या? नहीं किए ना। तो लोकतंत्र को धोखा किसने दिया? लोकतंत्र में जो हम घोषणा के थे, हमारे मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, अगर हमारी सरकार बनी तो हम दफ़ा 370 समाप्त कर देंगे, राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कराएंगे, ट्रिपल तलाक समाप्त कर देंगे। किया? कांग्रेस का इतना समय से इतना राज था, चाहे नेहरू जी से लगा लास्ट तक, चाहे राज्यसभा जो लमसम 2-2 4-4 हुआ करते थे यार, लमसम बहुमत था। क्यों नहीं इनके दिमाग में आई कि दफ़ा 370 से इस देश में कितना नुकसान हुआ या हो रहा है, कितना खून खराबा हो रहा है। और अब जब हम मोदी जी ने, मैं उस सदन में सदस्य हूँ, मैं भी उस डिबेट में भाग लिया है, मैं गर्व महसूस करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री पे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे। 370 का बिल लाए और हमें ये जानकारी थी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, रिस्क ली, पर भारत माता सबकी मति बदलेगी और 370 समाप्त की। मैं वहाँ का साक्ष्य हूँ। जो हमारे विपक्ष के सांसद कांग्रेस ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि 370 नहीं समाप्त, 370 समाप्त करने में हम भी सहमत है, पर साहब मोदी जी, इस देश में खून खराबा हो जाएगा, देश में खून की नदियाँ बह जाएगी, ये देश टूट जाएगा। मैं देखा, आपने देखा है वहाँ तो 370 समाप्त की मोदी जी ने, जो भारत माता के सपूत ने। तो इस देश के किसी कोने में सूखे झाड़ का पत्ता भी नहीं गिरा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमको काम करने का मौका नहीं दिया, मात्र 15 महीने मिले और भाजपा ने सरकार गिरा दी। क्या उनको आगे समय मिलता तो काम करते? यार देखो, इसका जवाब तो तुम स्वयं जानते हो। जब चुनाव हो रहा था, अरे एक मिनट उसका अच्छा सा जवाब दे रहा हूँ मैं। वो कौन से नेता यार कांग्रेस के आते दिल्ली से? राहुल गांधी सभाओं में कहते थे कि किसानों भाइयों 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में, अगर मेरा मुख्यमंत्री 10 दिन में करेगा तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री। तो 14 महीने का सवाल दिया यार, ये तो अपने आप में प्रश्न बिल्कुल ये शून्य हो गया है। और अभी आरोप लगा रहे हैं सुन प्रचारों में, ये धोखेबाज है, ये कांग्रेस को धोखा दिया, फलाना दिया। अरे धोखेबाज नहीं है, ये जिन लोगों ने इस्तीफा दे के आज शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है, ये तो जनता के हित में, और कांग्रेस ने धोखा दिया है। इन लोगों ने तो प्रजातंत्र का और देश और प्रदेश के मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए काम किया है, और निश्चित रूप से हम सभी सीटों पर जीत रहे हैं और बदलाव तो बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मैं कल था अपनी मानदाता विधानसभा में, सीएम साहब की चुनावी सभा थी, मैं भी मंच पे था। क्या सैलाब उमड़ा, मतलब हमने जो कुर्सियों की व्यवस्था की थी ना, वो तो भरी गई, पर उससे आधी कुर्सियाँ और हो सके ऐसा था। तो अपने आप जन समर्थन, जनता का मन बदल गया। और जो आत्मा कहती वो आदमी करता है। अब सबकी आत्मा, अच्छे से अच्छे कांग्रेस की आत्मा भी ये कहेगी, अगर कट्टर कांग्रेसी होगा, आदमी का मन और आत्मा, मन खराब होता है, आत्मा साफ होती है। अगर वो सोते वक्त आत्मा से पूछे कि राष्ट्र हित कौन कर रहा, तो उसकी आत्मा कहेगी मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश का हित कौन कर रहे हैं, तो कहेंगे
कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फूल वाली पार्टी के नायक शिवराज सिंह कहेंगे। ये आत्मा का आवाज मंत्र। ये मान लेते हैं कि बदनावर सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ हारने के डर से भाजपा के बड़े नेता जैसे शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी तमाम तरीके की यहाँ सभाएं कर रहे हैं। इसका क्या कारण? मेरी बात सुनो, ये चाइना हमसे आँख उठाता था, चाइना हमको आँख उठाता था, तो हमने हमारी जो सैन्य शक्ति की जो चौकस और पाबंदी करी, राफेल बुलाया, तो क्या हमने चीन से डरने का कारण बुलाया था क्या? तो ये तो चुनावी रणनीति है। सब नेता अपना फर्ज करेंगे और अपने दल के लिए बड़े जोर शोर से प्रचार करेंगे। आप ये गलत खेमी में रहना मत कि आप इसका अर्थ लगा रहे हैं कि हम पर कमज़ोर हैं। हाँ, महामजबूत है, महामजबूत है। आम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के या यहाँ बदनावर विधानसभा के मतदाता है, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनसे यही निवेदन करूंगा, संदेश देने की जरूरत नहीं। कार्यकर्ता तो लग गए हैं और मतदाताओं ने मन बना लिया है कि सत्य का साथ देना, असत्य को मिटाना है। मन बना लिया है। सत्य कौन? देश और प्रदेश का विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नायक हमारे नरेंद्र मोदी जी। सभी लगे हैं उसमें कि आज देश का सम्मान दिया, भारत माता का शीश ऊपर किया, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमें 26वीं विधानसभा में कमल के बटन पर दबा के भारी बहुमत से भाजपा बनाना है। मोदी जी के हाथ मजबूत करना है, राष्ट्र को सिरोधार्य बनाना है। ये भावना हर मतदाता में पैदा हो गई, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि आपका जो ये कार्यकाल है सांसद का, जब से आप सांसद बने थे तब से यहाँ प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी। अब सरकार भी आपकी हो गई है, विधायक भी आपके ही रहेंगे, लगभग मंत्री भी आपके रहेंगे। किन तरीके से बदनावर विकास की राहों की ओर जाएगा? देखिए, आपने अभी देख लिया, नर्मदा जी को तो ला ही दिया है, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी खुलेगी और जो खेती संबंधी प्रोसेसिंग के प्लांट है वो सब विधानसभा में, जहाँ सोयाबीन की अच्छी होती है वहाँ सोयाबीन के प्लांट लगेंगे। जहाँ आलू अच्छा होता है, अब आलू हम किसान बेचते 4 रुपये किलो, उसकी चिप्स बना के 400 में जाती है, तो वो प्लांट लगा के हमारे किसान ही बेचेंगे उसको। कल्याण है जी, देश का कल्याण है, किसान का कल्याण है, गरीबों का कल्याण है, मजदूरों का कल्याण है, हर वर्ग का कल्याण है भारतीय जनता पार्टी में। ये भरोसा है मतदाताओं को, हम लोगों पे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती, झूठ बोलना हम पाप समझते हैं। ये थे हमारे साथ धार महू सांसद छतर सिंह जी दरबार, जिन्होंने बताया कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और आने वाले उपचुनाव में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, भाजपा उन 28 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा के विकास की राहों को उच्च शिखर की ओर ले जाएगी।